हर हर महादेव। जय श्री शंभो। आप सभी का अमर मुंटारो चैनल पर हार्दिक स्वागत करती हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आप सब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपने लाइफ की जर्नी को एंजॉय कर रहे हैं। आप सभी के समस्त दुख दर्द और तकलीफें बहुत जल्द दूर हो। आप सदैव ही हंसते और मुस्कुराते रहें, यही माँ आदिशक्ति से मैं प्रार्थना करती हूँ। आप सबके लिए रेकी हीलिंग भेज रही हूँ, तो इसे पॉजिटिव होकर के स्वीकार कीजिएगा। फ्रेंड्स, मुझे कई मेरे व्यूअर्स और सब्सक्राइबर का मैसेज रिसीव हुआ कि मैम आपकी ओरिजिनल वॉइस में वीडियो अपलोड नहीं हुआ है। तो डियर, मैं अपनी ही वॉइस में वीडियो अपलोड कर रही हूँ, लेकिन शायद ये ऑटो डब फीचर की वजह से ऐसा हो रहा है। तो अगर आपके साथ ऐसा है तो आपको इसमें सेटिंग में जाके ऑप्शन को चेंज करने की ज़रूरत है। तो आप देख लीजिएगा। और चलिए बढ़ते हैं रीडिंग की तरफ और देखते हैं शिव शक्ति ऑर्गल से आपके लिए क्या संदेश है, क्या ब्लेसिंग्स आपको मिल रही हैं शिव शक्ति की तरफ से। महेश्वर, ब्लेसिंग्स ऑफ पीस। यहाँ भगवान भोलेनाथ का महेश्वर स्वरूप है। यह आपको कहीं ना कहीं शांति का आशीर्वाद प्रदान कर रहा है। देखिए, हो सकता है अब तक आपके लाइफ में बहुत ज़्यादा ऑब्स्टिकल रहे हो, एक के बाद एक परेशानी, है ना, मेंटल डिस्टरबेंस रही हो। तो कहीं ना कहीं अब आपकी तरफ शांति बढ़ रही है। एक तरह से आपके जीवन में आप शांति का अनुभव करेंगे। तो यहाँ आपको पीस का आशीर्वाद भेज रहे हैं भगवान महेश्वर। ब्रह्मचारी, योर डिटर्मिनेशन एंड हार्ड वर्क विल बी फ्रूटफुल। यहाँ भगवान भोलेनाथ का ब्रह्मचारी का स्वरूप आपके लिए आ रहा है और यहाँ आपको बोल रहे हैं ईश्वर कि आपका जो दृढ़ संकल्प है और जो आपका हार्ड वर्क है वो बहुत जल्द ही फलदायी होने वाला है। यानी कि आपकी जो कठिन अभी तपस्या है अपने जीवन की, या कोई सिचुएशन में जिसमें आप अभी तक बहुत दृढ़ संकल्प करके चल रहे हो और अपना मेहनत आप इसमें दे रहे हो, अपने एफर्ट्स आप इसमें लगा रहे हो, अपनी तरफ से आप पूरा एफर्ट लगा चुके हो, तो यहाँ आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि जो भी आपका दृढ़ संकल्प है, जो भी आपका हार्ड वर्क है, वो बहुत जल्दी फलदायी होने वाला है। यहाँ भोलेनाथ आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। हनुमान, बजरंग बली, ब्लेसिंग्स ऑफ स्ट्रेंथ एंड प्रोटेक्शन। आपको स्ट्रेंथ का आशीर्वाद दे रहे हैं बजरंग बली और प्रोटेक्शन का आशीर्वाद दे रहे हैं। देखिए, अगर आप अपनी सुरक्षा को लेकर चिंतित है, अपने परिवार की सुरक्षा को लेकर चिंतित है, तो यहाँ बजरंग बली आपको प्रोटेक्शन प्रदान कर रहे हैं, आपको सुरक्षा दे रहे हैं और साथ ही आपको स्ट्रेंथ भी दे रहे हैं। आपकी जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, आपके आसपास के जो लोग हैं, उनसे लड़ने की, इन परिस्थितियों से जूझने की क्षमता आपको दे रहे हैं, इससे निकलने की क्षमता आपको दे रहे हैं कि आप इन सब परिस्थितियों से विजय होकर बाहर निकले और सुरक्षा भी आपको प्रदान की जा रही है। चिंतामणि काली, ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री ओवर एनिमीज। माँ चिंतामणि काली की एनर्जी आ रही है। माता काली यहाँ चिंतामणि स्वरूप में आपको आपके शत्रुओं पर विजय प्रदान करवा रही है, विजय दे रही है। तो यहाँ आपके शत्रुओं पर जीत यहाँ निश्चित होती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ हर प्रकार के तंत्र पर जैसे आपकी विजय होती हुई दिख रही है। अगर किसी भी प्रकार का तंत्र या किसी भी प्रकार का स्पेल आपके हेटर्स, आपके शत्रु आप पे कर रहे हैं, तो इस पे भी जीत आपकी ही होगी। हर प्रकार का तंत्र आपके ऊपर से काट दिया जाएगा। यहाँ पे बजरंग बली और माँ काली की जो एनर्जी आ रही है, कहीं ना कहीं ये फुल ऑफ प्रोटेक्शन वाली एनर्जी आपको पूरी तरह से सुरक्षा प्रदान की जा रही है। तो अपनी सुरक्षा को लेकर बिल्कुल भी आप चिंता ना करें और विजय आपकी ही होनी है। शिवलिंगा, लाइफ इज योर टीचर, लर्न एंड सीक बेटरमेंट। यहाँ शिवलिंग की एनर्जी आ रही है और शिवलिंग स्वरूप में महादेव आपको बोल रहे हैं कि ये जो लाइफ है, ये जो जीवन है, एक तरह से शिक्षक है। तो आपके जीवन में जो भी परिस्थितियां, जो भी सिचुएशन आती है, यह कुछ ना कुछ आपको लर्निंग देने के लिए आती हैं। तो इनसे हमें सीखते रहना चाहिए। और बॉटम की जो एनर्जी आ रही है, माँ बगलामुखी की एनर्जी आपके लिए है बॉटम की। ब्लेसिंग्स ऑफ विक्ट्री थ्रू स्पीच। यहाँ आपके शत्रुओं पर आपकी विजय है और साथ ही यहाँ पे वाद सिद्धि कई लोगों के लिए है ना, वाद सिद्धि, वाणी सिद्धि कई लोगों को प्रदान हो रही है। चलिए और देखते हैं आपके लिए क्या संदेश है, क्या मैसेज है।
बजरंगबली जानते हैं कि आप अपने दिल पर किस तरह के बोझ को ढो रहे हैं। उसे प्यार से छोड़ दीजिए ताकि बजरंगबली इससे उठाए और आपकी मदद कर सके। यहाँ बजरंगबली का संदेश है आपके लिए कि वो अच्छे से जानते हैं कि अभी आप कैसी परिस्थितियों से निकल रहे हैं, कैसे बोझ को अपने ऊपर ढो रहे हैं। वह आपकी हर एक सिचुएशन को अच्छे से जानते हैं, उनसे कुछ भी नहीं छुपा है। अगर आपके मन में यह सवाल है कि ईश्वर आपके दर्द को नहीं देख रहे हैं, ईश्वर आपकी तरफ देख नहीं रहे हैं, आपकी पुकार नहीं सुन रहे हैं, तो ये गलत है। बजरंगबली अच्छे से जानते हैं कि आप किस परिस्थिति से निकल रहे हैं और वह आपको बोल रहे हैं कि इस बोझ को छोड़ दो, सरेंडर कर दो, समर्पित कर दो बजरंगबली के चरणों में, ताकि वो इसे हैंडल करें और आपकी मदद करें। लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, जीवन की इस अशांति के बीच धीरे धीरे बहो। जीवन में आपको आकार देने की क्षमता है, झुको लेकिन टूटो मत। आपको बोला जा रहा है कि अपने लाइफ में फ्लेक्सिबिलिटी लाने की ज़रूरत है। देखिए, अभी सिचुएशन आपकी ऐसी हो सकती है जो आपको अंदर से तोड़ रही हो, अंदर से झकझोर रही हो, आप हैंडल नहीं कर पा रहे हो, आप परेशान हो रहे हो। तो यहाँ ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि अभी जो जीवन की अशांति चल रही है, इसके बीच में धीरे-धीरे फ्लेक्सिबल होके बहते ही चलो, गो विद द फ्लो, फ्लो के साथ बहो, है ना? अ, आपके जीवन में एक क्षमता है कि ये आपके जीवन को एक नया आकार दे सके, तो इसीलिए आपको टूटना नहीं है, इस सिचुएशन में चलते रहना है आपको। यात्रा, आपकी आगामी यात्रा सकारात्मक रूप से जीवन बदलने वाली साबित होगी। यहाँ आपके लिए ट्रैवल की एनर्जी आ रही है, यात्रा की एनर्जी आ रही है कि यहाँ आने वाले कुछ समय में आपके लिए यात्रा के संयोग बन रहे हैं और यह जो यात्रा होगी, यह आपके जीवन को सकारात्मक रूप से बदलने वाली साबित होगी। इस यात्रा के दौरान कुछ ऐसा हो सकता है कि आपके जीवन को पूरी तरह से बदल दे। अब समय आ गया है कि आप ऊंची उड़ान भरो, अपना प्रकाश बिखेरो, दुनिया को दिखाओ कि तुम किस लिए बने हो। बजरंगबली यहाँ आपको बोल रहे हैं कि अब समय आ चुका है आपकी ऊंची उड़ान भरने का, अपने प्रकाश को बिखेरने का और दुनिया को दिखाने का कि तुम किस लिए बने हो, अपने आप को साबित करने का। हो सकता है आपके आसपास के लोग शायद आपकी खिल्ली उड़ाते हो या कहीं ना कहीं आपको लोगों में साबित करना है, समाज में साबित करना है कि आप इस धरती पर किस लिए आए हो। यानी कि अब समय आ गया है अपने पर्पस को जीने का, जो ईश्वर ने आपको दे के भेजा है। आप ऊंची उड़ान भरने के लिए बने हैं। आसपास के लोगों में खुद को इतना स्टक नहीं करना है आपको, अपना प्रकाश बिखेरना है, लोगों की मदद करनी है आपको। आपके प्रेम जीवन में सुधार आने वाला है, चाहे आपकी परिस्थितियां कैसी भी हो, खुश रहें और उपचारात्मक ऊर्जा आपके जीवन के सभी क्षेत्रों में व्याप्त हो जाएगी। यहाँ आपको ईश्वर बोल रहे हैं कि बहुत जल्द आपके प्रेम जीवन में सुधार आने वाला है। देखिए फ्रेंड्स, अगर आपकी लव लाइफ में किसी भी प्रकार का प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, आपके मैरिज लाइफ में किसी भी प्रकार का अगर प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो, तो यहाँ उसमें सुधार आने वाला है बहुत जल्दी। और देखिए, चाहे आपकी परिस्थिति अभी कैसी भी है, ईश्वर आपको बोल रहे हैं इसमें खुश रहिए, खुद को उदास मत रखिए, नेगेटिव मत रखिए। अगर आप खुश रहते हैं तो हीलिंग एनर्जी आपके जीवन के सभी क्षेत्र में व्याप्त हो जाएगी। यानी कि आपके जीवन में हीलिंग एनर्जी प्रवाहित होगी, जो आपके लाइफ के ऑल एरियाज को हील करेगी, आपकी जो लाइफ की सभी प्रॉब्लम्स है उनको हील करेगी। तो जितना हो सके खुश रहिए, साहसी बनो, आत्मविश्वासी बनो, अपनी आत्मा में अग्नि को महसूस करो। यहाँ आपको बोला जा रहा है साहसी बनिए, आत्मविश्वासी बनिए, अपनी आत्मा में एक जुनून को आपने फील करना है। मुझे यहाँ ऐसा लग रहा है कि कई लोग जैसे अपनी हिम्मत हार चुके हो, परिस्थितियों से जैसे हार रहे हो और गिव अप करने का सोच रहे हो, जैसे पूरी तरह से कोई टूट चुका है। तो ईश्वर यहाँ आपको अपनी क्षमता याद दिला रहे हैं कि आपको आत्मविश्वासी बनना है, खुद पे विश्वास रखना है। आपकी जो भी परिस्थितियां हैं, आप उससे लड़ सकते हैं, आप उसमें आगे बढ़ सकते हैं, आप अपनी परिस्थितियों पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। अपनी आत्मा में उस जुनून को महसूस कीजिए कि हाँ, आप किस लिए बने हैं, किस लिए इस धरती पे आए हैं। आपके लिए यह एक जादुई समय है। अपनी कोई एक इच्छा मांगे और उसके साकार होने का आनंद लें।
यहाँ आप में से कई लोगों के लिए मैजिकल पोर्टल ओपन है। यह जो समय है आपके लिए जादुई समय है। तो कोई एक इच्छा मांगे और उसके साकार होने का आनंद लें। अपनी इच्छा मांगिए और इच्छा आपके सामने प्रकट होंगी। बहुत जल्द आपकी विश फुलफिल होंगी। उन चीजों को छोड़ दें जो आपकी आत्मा को ठेस पहुंचाती है। सत्य को अपनाएं। यह आपका जीवन है। इस पर किसी और का नियंत्रण नहीं होने दें। ये मैसेज कल की रीडिंग में भी था कि अपनी लाइफ पे किसी का कंट्रोल नहीं होने दें। बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है फ्रेंड्स, दूसरी बार रिपीट हुआ है। यानी कि अगर ऐसा कुछ है आपके जीवन में, किसी का कंट्रोल चल रहा है, तो अब इस पर आपको एक्शन लेने की जरूरत है। और उन चीज़ों को छोड़ देने की ज़रूरत है जो आपकी आत्मा को ठेस पहुँचाती है, आपको तकलीफ देती है। डेली जैसे आपकी आत्मा को मरना पड़ता है, आपकी आत्मा को टॉर्चर सहन करना पड़ता है, ऐसी कोई चीज़ें हो सकती हैं। कोई ऐसा अतीत हो सकता है आपका, कोई ऐसा पर्सन हो सकता है ना? जो कहीं न कहीं डेली ही आपको हिट करता है। तो आपको देखिए सत्य को अपनाना है, झूठ की ज़िंदगी नहीं जीनी है। जो सत्य है उसी राह पे आपको चलना है। ये आपका जीवन है, इस पे किसी का कंट्रोल नहीं होने दें। आपकी प्रार्थनाएँ सुन ली गई है। धैर्य और विश्वास का अभ्यास करें, जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा। आपको बजरंगबली बोल रहे हैं कि आपकी प्रार्थनाएँ सुन ली गई हैं। आप जो भी उनसे बोल रहे हो, जो भी प्रार्थना कर रहे हो, वो सुन रहे हैं। और ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि संयम रखें, धैर्य और विश्वास का अभ्यास कीजिए, विश्वास रखिए, धैर्य रखिए। आपके जीवन में जल्द ही सब कुछ ठीक हो जाएगा, सारी परिस्थितियाँ ठीक हो जाएँगी। अपने बचपन को ज़िंदा रखें, खुलकर हँसें, किसी को भी अपनी हँसी चुराने ना दें। यहाँ पे जैसे कोई हँसना और खिलखिलाना ही भूल चुका है। जैसे बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी की एनर्जी यहाँ आ रही है कि आप इतने मैच्योर हो चुके हो कि खुलकर जीना ही भूल चुके हो। बस सिर्फ़ और सिर्फ़ ज़िम्मेदारियों में चल रहे हो कि अपनी ड्यूटीज़ निभा रहे हो, है ना? सिर्फ़ अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हो। तो यहाँ आपको बोल रहा है कि खुद के लिए भी जिए, अपने बचपन को ज़िंदा रखिए, खुल के हँसिए, अपने जीवन को एन्जॉय कीजिए। किसी को भी अपनी हँसी को चुराने ना दें, फिर चाहे वो कोई भी पर्सन क्यों ना हो। जो है उसे स्वीकार करें और अंत में महसूस करें कि सब कुछ आपके लिए और आपकी भलाई के लिए होता है। तब आंतरिक शांति आपको वो समाधान लाएगी जिसकी आप तलाश कर रहे हैं। यहाँ आपको बजरंगबली बोल रहे हैं कि अभी जीवन में जो चल रहा है उसको स्वीकार करें। साथ ही ये महसूस करें कि ये जो कुछ भी हो रहा है ये आपके भले के लिए हो रहा है। तब आप देखेंगे इससे जो आपको आंतरिक शांति मिलेगी वह आपको आपके सही रास्ते तक ले जाएगी या आपकी परिस्थितियों के समाधान की तरफ ले जाएगी। क्योंकि जब तक आप स्टक महसूस करेंगे, आप ऐसा महसूस करेंगे कि आप परिस्थितियों में फँस चुके हैं, तब तक आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ ब्लॉकेज नज़र आएँगे, सिर्फ़ और सिर्फ़ परेशानी नज़र आएगी, उसका समाधान आप नहीं ढूँढ सकते हो। लेकिन जब आप इसको स्वीकार कर लेंगे और यह मान लेंगे कि आपकी भलाई के लिए हो रहा है और उस दौरान जो शांत आप हो जाएँगे ना, उसी दौरान आप देखेंगे कि आपको आपकी समस्याओं की चाबी मिल जाएगी, आपको आपकी समस्याओं का समाधान मिल जाएगा। अगर आप मैनिफेस्टेशन में विश्वास करते हैं, तो आप हर उस चीज़ को अपनी तरफ आकर्षित कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। आपको बजरंगबली बोल रहे हैं कि अगर आपको ट्रस्ट है, आपको विश्वास है मैनिफेस्टेशन पर, तब आप हर उस चीज़ को अपने जीवन में आकर्षित कर लेंगे, जो आप चाहते हो। आप हर उस परिस्थिति को बदल देंगे जो आप चाहते हैं, है ना? तो आप अपनी लाइफ़ को पूरी तरह से बदल सकते हैं, अगर आपको मैनिफेस्टेशन में ट्रस्ट है। आप में से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो मैनिफेस्टेशन का अभ्यास कर रहे हो लेकिन आपके मन में डाउट्स है मैनिफेस्टेशन पे कि ये काम करता भी है या नहीं। तो डाउट की परिस्थिति में यह काम नहीं करता है, अगर आपको पूरा ट्रस्ट है तो ये 100% काम करेगा। अब सर, जब आपकी आँखें खुली होंगी तो ऐसे अवसर सामने आएँगे जिनके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। देखिए, यहाँ बहुत जल्द कोई अपॉर्च्युनिटी आपकी तरफ आ सकती है और साथ ही ईश्वर आपको बोल रहे हैं कि आपकी आँखें खुली रहें, चौकन्ने रहें अवसर को लेके। कई बार हम अपने जीवन में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि हमारे आस-पास कई बार अपॉर्च्युनिटीज़ मिलती हैं हमें, लेकिन हम उसे देख ही नहीं पाते, उस अपॉर्च्युनिटी को फ़ील ही नहीं कर पाते हैं कि यहाँ भी कोई अवसर बन सकता था।
तो जब आप चौकन्ने रहेंगे, आपकी आँखें खुली रहेंगी तो कई सारे अवसर आपके सामने आएँगे और वो अवसर ऐसे-ऐसे होंगे कि जिसके बारे में आपने कभी सोचा ही नहीं होगा। बड़ा सोचिए, अपने बारे में छोटे-छोटे विचार छोड़ दीजिए, अपने आप को सफल होते हुए देखिए। आपको बजरंगबली बोल रहे हैं कि बड़ा सोचिए, थिंक बिग, है ना? आप अपने फ्यूचर के बारे में बड़ा सोचिए। छोटे-छोटे विचारों को छोड़ दीजिए, आस-पास की स्ट्रक सिचुएशन को छोड़ दीजिए और अपनी जीवन में अपने आप को सफल होते हुए देखिए। यहाँ विज़ुअलाइज़ेशन की एनर्जी बन रही है। देखिए मैनिफेस्टेशन और विज़ुअलाइज़ेशन दोनों ही है। तो अगर आप लाइफ में बड़ा अचीव करना चाहते हैं, तो उसे अचीव करते हुए खुद को विज़ुअलाइज़ कीजिए, इमेजिन कीजिए। आँखें बंद करके उस तस्वीर को देखिए कि आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर रहे हो। देखिए कि किस तरह से उस तक पहुँचने के रास्ते खुलते हुए नज़र आएँगे। तो दोस्तों ये थी आज की शॉर्ट एंड स्वीट रीडिंग। आई होप वीडियो आपको पसंद आया होगा। आपसे रेज़ोनेट किया होगा। इस मैसेजेस में आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिली होगी। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अगर आप टैरो रीडिंग में इंटरेस्टेड है हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। मिलते ही नेक्स्ट वीडियो में एक नई रीडिंग के साथ। हर हर महादेव, जय श्री शंभू।